क्योंकि कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना आत्मिक जीवन का कैंसर है। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, मर्मरिंग इज द कैंसर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीही को कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की कोई जगह नहीं। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 22वीं आयत से, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। कितना पानी चाहिए? अभी तो पानी से उबरे थे। याद रखिएगा, हमारा और आपका छुटकारा पानी से है। परमेश्वर का वचन जल है, इससे हम शुद्ध होते हैं। जो अगला युद्ध होगा वो पानी पर होगा, पानी पर, पानी के लिए होगा। अफगानिस्तान जहां ये सब बवाल चल रहा है, वहां पेट्रोल 1 रुपया लीटर, 2 रुपया लीटर और पानी 400 रुपया लीटर। पानी का बवाल है मित्रों। कहीं पानी से डूब गए लोग, आप सब देख ही रहे हैं आसपास, बर्बाद हो गया, पानी से बर्बाद हो गया। और कहीं सूखे से, हम जहां रहते हैं अमेरिका में, 5 साल से बारिश नहीं हुई है, एक बूंद पानी नहीं गिरा, 5 साल हो गए। जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, पानी रोकिए, पानी बचाइए, पानी बचाइए। फाइन हो जा रहा है, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया फाइन कर दे रहे हैं अगर जरा सा पानी आपका ज्यादा बह गया। पानी के द्वारा, याद रखिएगा, जल के द्वारा, और उसकी चर्चा आपके परमेश्वर के कलाम में है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट। ये जो बपतिस्मा है ना, इसको आप मामूली मत समझिएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, पानी जल के द्वारा। और यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 3:3 में, जब तक कोई जल और आत्मा से, आग से नहीं, जल और आत्मा, जल का इस्तेमाल किया गया। अब इब्रानी लोगों को, इजरायली लोगों को छुटकारा मिला, नेस्त नाबूद हो गए, मगर एक कैंसर ने उनको आ पकड़ा। कैंसर, याद रखिएगा, एक लाइन सब लोग ध्यान से सुनिए। कुरकुराहट मसीही जीवन का कैंसर है। फिर से सुनिए, कुड़कुड़ाहट मसीही जीवन का कैंसर है। आइंदा कुड़कुड़ा करके आप देखिए, सीधे डायग्नोस किया जाएगा, भैया इनको तो कैंसर हो गया, कीमो करो इनका। फिर से सुनिए, कुड़कुड़ाहट, मर्मरिंग इज द कैंसर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। कुड़कुड़ाहट मसीही जीवन का कैंसर है। आगे पढ़ते हैं। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, नाम ही मारा था। वहां का पानी खारा था। मारा का पानी खारा, तो लग रहा है जैसे कविता हो गई बिल्कुल। है मारा का, जब मारा है तो पानी क्या होगा? खारा। मारा का खारा, ठीक है। इसी कारण उस स्थान का नाम, ओ मारा मतलब क्या है? खारा या कड़वा, ठीक है भाई। तब वे ये कहकर मूसा से कहने लगे, कोई बात नहीं है मूसा भैया, हम लोग सह लेंगे, हम लोग मान जाएंगे। अरे आप यहां तक तो निकाल करके लाए ना, अभी हमने फिरौन की सेना को, जो हमारे शत्रु थे, उन सबको नेस्त नाबूद होते देखा। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं आप, हम लोग आपका साथ देंगे। अरे थोड़ा प्यासे रह जाएंगे, कुछ उपाय करते हैं, पानी को उबालते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं। बोले इतना झंझट करने की कौन जरूरत है जब ये कर सकते हैं। सुनिए क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं क्या जोर से इसको? क्या करने लगे? अरे कई लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या करने लगे? बक बक करने लगे। किसी में बकझक लिखा है। भैया उसका कोई नाम नहीं है, वो जो कर रहे थे उसका कोई नाम नहीं। चाहे बकबक बोलिए चाहे बकझक बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? आज मैं इसी पर बात करूंगा, बहुत देर नहीं, बहुत। और अपने आईना निकाल लीजिएगा, आईना निकाल लीजिएगा। कहां से आईना लाएंगे? सामने आपका आईना है, ये जो खुदा का कलाम है ना, ये आईना भी है। इसमें आप ही की शक्ल दिखाई देगी। क्या किसी ने कहा कि आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी हम ही थे, 100 में भी हम ही हैं। हाँ, उसमें रिश्तेदार खानदान की शक्ल नहीं दिखाई देगी, आप ही की दिखाई देगी। और ये बक झक जो है, ये आप ही की शक्ल दिखाई देगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर कैसे पार पाए, इस पर हम बात करेंगे। ये जो घटनाएं लिखी गई हैं,
ये आज हमारे जीवन में सोचिए, हम लोग के पास सब कुछ होने के बावजूद छुटकारा मिल गया। अभी तक कोड़े पड़ते थे तो ना बक होता था ना झक होता था। अभी तक डबल डबल ईंटा बनाने को दिया जाता था बिना भूसे के और बिना पुआल के, तो कोई बकझक नहीं होता था। आज इस पार आ गए हैं लाल समुंदर के, आज फ्रीडम मिल गई है। अरे फ्रीडम बकझक की नहीं दी गई है, फ्रीडम प्रभु की स्तुति और बड़ाई करने के लिए दी गई है। यह मुंह परमेश्वर ने बकझक के लिए नहीं बनाया है, यह मुंह उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा के लिए बनाया गया है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर, कहां से? मेरे कान से, मेरी नाक से, मेरी आंख से, मेरे, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से। ये बकझक आ कहां से रहा है? जब निरंतर आप उसकी स्तुति कर रहे हैं तो ये वक्त कहां से मिल जा रहा है बकझक करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा वहीं से शुरू कर दिया? देखिए, लाल समुद्र के इस पार आने के बाद अब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, फिर से एक बात ध्यान से सुनिएगा, लाल समुद्र के उधर परमेश्वर का अनुग्रह था। आग, ओले मिस्रियों पर गिरते थे, इस्राएली लोग सुरक्षित रहते थे। अनुग्रह के लहू के द्वारा वो बचा लिए गए, लेकिन वो लाल समुद्र के उस पार था। ध्यान दीजिएगा, लाल समुद्र के इस पार परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का न्याय चालू था। प्रेम तभी होता है जब न्याय होता है। वही पोस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूबल होती है जिसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। जितनी कठिन परीक्षा उतनी बहुमूल्य, उतनी मूल्यवान, उतनी शानदार जॉब, उतनी शानदार पोस्ट। और परमेश्वर की परीक्षा यहीं से शुरू हो गई। परमेश्वर का टेस्ट शुरू। बोले अभी तक तो मैंने दया की, अभी तक तो मैंने अपना खून बहाया, अभी तक तो मेमने का लहू बहा करके, तुम्हारी कोई खूबी नहीं थी उसके अंदर, तुम लोग सब कुड़कुड़ाने बकझक करने वाले थे, लेकिन उस घर के अंदर थे, तुम उस लहू से ढके हुए थे, तुम पर अनुग्रह हुआ। मगर इस पार आने के बाद अब अनुग्रह का जमाना खत्म हो गया, अब न्याय का जमाना शुरू हुआ है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं आप कितने साल से क्रिश्चियन हैं, आप कितने साल से आप जल के इस पार आ चुके हैं, आपने बैप्टिज्म ले रखा है, कितने साल से आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अब आपका बकझक करने का यह स्वभाव बिल्कुल छूट जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप न्याय के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आप पर दया नहीं की जाएगी, आपका न्याय किया जाएगा। देखिए, दुहाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, ये लाल समुद्र से निकले, एक जगह है, उस जगह का नाम क्या था? मारा नाम था। वहां पर जो पानी था, सोता था, वो खारा था, उसमें नमकीन था, बहुत नमक था, पिया नहीं जा रहा था। सीधी सी बात थी, उनके पास आसमान और जमीन का खुदा मौजूद था। और भजन संहिता 50-15 में लिखा हुआ है कि संकट के समय मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मेरी स्तुति करने पाओगे। सीधी सी बात, एक लाइन का फॉर्मूला। भैया, ये जो इनकी समस्या थी, इस समस्या का समाधान क्या था? परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को ठीक करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कहा गया वो नहीं करेंगे। परमेश्वर को पुकारने के बजाय ये बकझक करने लगे। और आज हमारी मंडलियां बकझकों से भरी पड़ी हुई है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, बकझक शुरू हो गया। आज हमको नॉन क्रिश्चियन से, बाहरी लोग से प्रॉब्लम नहीं है, ये भीतरी लोग से प्रॉब्लम है। अभी उनको इतनी लंबी जर्नी तय करनी है और अभी से बकझक इनका शुरू हो गया। क्या जाओगे तुम लोग? और उसकी वजह थी, ये बकझक इसलिए था कि ये, कोई मेरे साथ एक बार प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। एक बार हम ट्रेन में चढ़े तो एक तो देहाती आदमी था, तो वो भी भीड़ थी, तो एक तो गठरी लिया हुआ था, सर पर रखा हुआ था और ट्रेन चल रही है। तो हमने कहा कि अरे काहे ऊपर रख ले बाटा, नीचे रख दो। काहे तो क्या परेशानी? हम कह रहे परेशानी नहीं खे, लेकिन मैंने काहे तू रख ले बाटा। ओके, अरे हमार गठरी, अरे हमको मालूम बात तो रे बा, ले नहीं जाए। अरे उसको नीचे रख, का परेशानी? हम टिकस ले ले बाटी भाई, हमका मालूम बा टिकस ले ले बाटा चाहे नहीं ले ले बाटा, एक रख दे जमीन यहाँ पर।
हमके निक नहीं क्या लागत, हम कैसन लागत है। अब ट्रेन चल रही है और वो गठरी रखा हुआ है और हमसे बहस किया जा रहा है कि गठरिया हमारा तो के क्या परेशानी बा, हमके तो के देख के हमके परेशानी हो जाता। अब तू उतरबा के हम तो के जबरदस्ती उतार के नीचे रखी, तब बड़ा कुड़कुड़ाते बकझक करते रख दिया। तो रख दिया तो चैन हो गया, कह रहे बड़ा आराम मिला था। हम कह रहे पगला ये तो कह रहे थे तुमसे यही ना तब से कह रहे थे, ज्ञान के ना होने से। वो बेवकूफ सोचा कि उसकी गठरिया है। नहीं, आप हंस क्यों रहे, किस पर हंस रहे हैं? एक बार ऐसे करके अपनी शक्ल देख लीजिए। वो आप और हम हैं। वो इस्राएली थे, वो लेकर के आए थे। लाल समुंदर को परमेश्वर ने बराबर कर दिया, उस पार हो गया, इस पार हो गया। लेकिन मेंटेलिटी, वो गुलाम की मेंटेलिटी, वो कोड़े की मेंटेलिटी, वो नहीं गई थी। ये कुड़कुड़ाने की जो आदत है, नंबर 1, ये आती है आपके बैकग्राउंड से, आपके पिछले। और इसलिए आती है क्योंकि आप हल पर हाथ रख करके पीछे देखते हैं। इसलिए आती है कि आप लूत की स्त्री के समान खुदा की आज्ञा ना मान करके पीछे देखने लगते हैं और फिर आपका पीछा डराने लगता है। आप तुमने ये किया, तुमने, सबके पास एक पीछा है, सबके पास एक बोरा है, सबके पास एक गठरी है, सबके पास एक बैग है। एक काम कीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए और प्रभु के पीछे चलना है तो सब वहीं चला जाएगा। वो आई थी पापनी होकर के, लेकिन यीशु मसीह के पैरों पर उसने जटामासी का जब इत्र उंडेला, यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। विश्वास नहीं होकर के चली गई। देयर हैज टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। जब यीशु मसीह में है तो बदलाव नहीं है। अगर आप में, आपके पहनावे में, आपके ओढ़ावे में, आपके रीति रिवाज में एक बदलाव आना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो अभी तक आप अपनी जड़ से लटके हुए हैं। और याद रखिएगा, कड़वापन जड़ से आता है। कोई है मेरे साथ? हर कड़वापन जड़ से आता है, हर मीठा जड़ से आता है। उसकी जड़ जब कड़वी होती है तो फल भी कड़वा होता है। और इसीलिए पौलुस लिखता है कि खबरदार तुम्हारे में कोई कड़वी जड़ फूट करके अपनी जड़ को ठीक कीजिए, प्रभु में डीप रूटेड हो जाइए। एक गाना हम लोग गाते, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर। सबको ऊपर बढ़ने का बहुत शौक है। हमारी मिनिस्ट्री ये हो जा रहे, पहले गहरे तो उतर जाओ, पहले जड़ को तो ठीक कर लो, जड़ को तो मीठा कर लो, पहले आम की जड़ लगा लो, पहले अमरूद की जड़ लगा लो। जब आप पेड़ लगाते हैं तो जितना वो ऊपर नहीं बढ़ता वो पहले नीचे बढ़ता है। और याद रखिएगा, ऊपर कितना भी बढ़ जाए, अगर जड़ कट जाएगी तो पेड़ बेकार हो जाएगा। ऊपर अगर कट जाए, जड़ रह जाए तो वो फिर उग जाएगा। आप है मेरे साथ? हाँ, हम लोग तो काटते ही छाटते रहते हैं, जो तो पौधे हैं काटते छाटते रहते हैं, फिर उग जाते हैं। हाँ, जड़ों को नहीं छूते, उनकी जड़ नहीं काटते। यीशु मसीह में जड़ बनाए रखिए। आपका कुड़कुड़ाना, आपका बड़बड़ाना, और देखिए ये प्रेशर तो सबके ऊपर आएगा जब तक आप इस संसार में हैं। बागे अदन से ही हमारे साथ धोखा हो गया, परमेश्वर के वचन की नाखानी हो गई, परमेश्वर के वचन को हमने ठुकरा दिया, देखने में मनभाऊ सुंदर फल खा लिया हमने। अब सारा प्रेशर हमारे ऊपर। बागे अदन तो छूट गया, अब जाओ पसीना बहाओ, जमीन तुम्हारे लिए उठकटारे उगाएगी। प्रेशर हो गया, नीचे से जमीन, ऊपर से पसीना। और इस प्रेशर ने हमको कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने का एक मौका दे दिया है, एक मौका दिया है। सब लोग बोलिए, मौका दिया है। और उस मौके का आप क्या करते हैं? क्या आप उसको शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं? नहीं, ये कड़वी जड़ नहीं आएगी मेरे में, ये कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट नहीं जाएगी, आएगी। कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट का एक और कारण है घमंड। आपका घमंड। आप अपने को दूसरे से अच्छा समझते हैं। अरे हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। देखिए, शिकायत करिए, शिकायत करने में कोई परेशानी नहीं है। बाथरूम गंदा है, आकर के बताइए कि सर बाथरूम गंदा है, उसको साफ करवा दीजिए, फाइन।
शिकायत है, वो ठीक कर दी जाएगी। लेकिन कहीं जाके कुड़कुड़ा रहे, वहां का बाथरूम है, क्या कर रहे हैं आप शिकायत नहीं कर रहे, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आप बड़बड़ा रहे हैं, बकझक कर रहे हैं। और याद रखिएगा, बकझक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। फिर से सुनिए, बकझक, कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, क्योंकि कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना आत्मिक जीवन का कैंसर है। कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, मर्मरिंग इज द कैंसर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीही को कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की कोई जगह नहीं। अगर आप प्रभु के पीछे वास्तव में चलते हैं, अगर आप वास्तव में उसके वचन पर विश्वास करते हैं, आपको वास्तव में कनान दे रहे। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो आप घर से निकले नहीं कि मालूम है कि हस्बैंड वाइफ वहीं मार कर लिए, अभी तो ट्रेन पर पहुंचे ही नहीं। और उपाय क्या था, पढ़ लीजिएगा। तब परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बता दिया और कहा इसको काट करके पानी में डाल दे। पानी में डाल दिया, उसका पानी मीठा हो गया। ले भैया, इतना कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना एक लाइन में खत्म हो गया। और वो पौधा वहीं का वहीं था। केवल ज्ञान नहीं था कि इस पौधे को डाल देने से, भाई अभी तक कोई आया नहीं था, अभी तक किसी ने खोजबीन नहीं की थी। और जो लोग आए वो बजाय खोजबीन करने के, वो तो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे। जब आप कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल देते हैं। आपके देखने की शक्ति लिमिट हो जाती है, आप यहीं तक सीमित हो जाते हैं। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, बजाय ये हटा करके अरे यार ये ऐसे किया जा सकता, वैसे किया जा सकता। कोई कुर्सी ठीक नहीं करता, हम कुर्सी ठीक कर देंगे। अगर हम यहां से जाएंगे तो एक बार यहां से घूमते हुए चले जाएंगे, कहीं कोई कागज का टुकड़ा होगा उठा लेंगे, अरे कोई साफ नहीं करता कोई। बजाय कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के आपकी दृष्टि सीमित हो जाती, फिर आपको अपने सिवा सब बुरे लगने लगते हैं। मसीही जीवन कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने का नहीं, क्योंकि यह कैंसर का रोग है। और याद रखिएगा, कैंसर जानते क्या करता है, यह केकड़े के समान खाता जाता है। कैंसर ठीक नहीं होता है, कुछ भी कर लीजिए वो कहीं ना कहीं डैमेज कर ही देता है। ये कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने का कैंसर पालिए नहीं। कोशिश कीजिए कि ये आपके बदन में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके आत्मिक शरीर में कैंसर, कुड़कुड़ाना आए ना। आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे।